वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का टॉपिक, और लाइट में हमारा टॉपिक रहेगा इमेज फॉर्मेशन ऑन लेंसेज। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीएससी के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। दो लेंस थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इससे पहले वाले वीडियो में रूल्स पढ़े थे हम लोगों ने कि अब लाइट रेज कहाँ से आएगी और कैसे वापस आएगी। पैरेलल आती है, फोकस से वापस आती है, फोकस से आती है तो पैरेलल हो जाती है। वो सारे रूल्स दोनों लेंसेज के लिए पढ़े थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। आज की इस वीडियो में बच्चों हमें पढ़ने हैं इमेज फॉर्मेशन ऑन लेंसेज, मतलब उन रूल्स को यूज करना है और यूज करने के बाद में अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, और प्लेस करने के बाद इमेज कैसे बनती है, उसका पोजीशन, उसका नेचर और उसका साइज क्या होता है, इसके बारे में ऑब्जर्व करेंगे उसको डायग्राम बनाने के बाद में। ठीक है, तो गाइस हमें दोनों लेंसेज के लिए, कॉन्वेक्स के लिए और कॉनकेव के लिए आज की इस वीडियो में पढ़ना है और केसेस पढ़ने हैं। सबसे पहले गाइस थोड़ा सा मिरर भी याद कर लीजिएगा कि जब मिरर पढ़ा था हम लोगों ने, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उस केस में बच्चों कॉनकेव मिरर के लिए हमारे पास 6 केसेस थे। यहाँ पे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 केसेस रहेंगे। वहाँ पे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 केसेस थे, यहाँ पे कॉनकेव लेंस के लिए 2 केसेस रहेंगे। ओके गाइस, सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बनाते हैं, फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट हमें कहाँ कहाँ रखने हैं और कौन कौन से केस को डेवलप करना है यहाँ पे। ओके, और इसके अलावा बोर्ड की अगर एग्जाम की बात कर लेते हैं बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन मिल जाता है हम लोगों को, एक डायग्राम अक्सर आ जाता है इसका। ठीक है, और डायग्राम जितना अच्छा बनेगा उतनी पॉसिबिलिटी है आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने की। तो गाइस एक भी नंबर रहने ना पाए। देखिएगा केस नंबर 1, सबसे पहला डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का ये है। अब बच्चों कॉन्वेक्स लेंस में ये मिडिल लाइन हो गई इसकी, और ये उसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया इस जगह पे। ऑप्टिकल सेंटर के बाद में इसका फर्स्ट फोकस मैंने मान लिया F1 यहाँ पर है, यहाँ पे डबल फोकस हो गया 2F1, इस तरफ बिल्कुल F2 मान लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे हो गया 2F2 डबल डिस्टेंस पर। दैट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। अब गाइस सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर रखा है, और उस बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी वर्ड का मतलब तो मालूम है ना। ये मतलब नहीं होता है कि भाई आपने बोल दिया कि भाई इन्फिनिटी आसमान में कहीं होगा, नहीं। वो जगह जहाँ की डिस्टेंस हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं होती, वो पॉइंट हमारे लिए इन्फिनिटी पर होता है। ठीक है, तो दूर कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को हम इस मिरर या इस लेंस में देख रहे हैं, इस लेंस में देख रहे हैं उसकी इमेज कैसे बनी। तो मतलब पहला ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखना पड़ेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी। फिर क्या, थोड़ा सा पास लेके आएंगे उसको, और पास लेके आए तो क्या हुआ जाके बच्चों, इन्फिनिटी बियॉन्ड 2F1 आ जाएगा, जैसे वहाँ पे बियॉन्ड C था। फिर 2F1 पे आ जाएगा, F1 2F1 के बीच में आ जाएगा, फिर F1 पे आ जाएगा, और F1 के बाद में O और F1 के बीच में कहीं रख लेंगे हम लोग। और ऐसे हम लोग 6 केसेस डेवलप करेंगे कॉन्वेक्स के लिए। तो पहला केस हमारा कौन सा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी। तो केस नंबर 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ, तो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं, शो नहीं करना होता है कि बहुत दूर कहीं रखा है, बस उससे जो रेज आती है वो पैरेलल आती है। ठीक है बच्चों, तो एक इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट से नहीं रे आएगी, ये रे आने के बाद लेंस में इंसिडेंट होती है, और हमें रूल्स पढ़ा हुआ है, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। तो बच्चों ये जो रे हमारी इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट से आई होगी वो कहाँ से जाएगी, इस वाले फोकस से क्रॉस करानी है ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से चलेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक और रे आई होगी, मान लीजिए यहां से कोई आती है, और ये वाली रे भी क्या होती है बच्चों, इट ऑल्सो द पैरेलल, और जाके रिफ्लेक्शन के बाद में ये यहाँ पे फोकस पे ही काटती है, क्योंकि ये भी पैरेलल आई थी हमारी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी। बच्चों दोनों रेज जहाँ पे मीट करती हैं और वहीं पे इमेज बनती है। देखिए बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेजेस आती हैं, बट जो डायग्राम है मिनिमम 2 रेज से बन जाता है। मीन्स इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है, और जो रेज रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन होने के बाद में जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ मीट करती हैं, वहीं पर इमेज बनती है हमारी। ठीक है, तो दैट इज वाई दोनों रेज हमारी इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट से आई थी, पैरेलल फोकस से क्रॉस हुई, और जहाँ पे मीट की फोकस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, फोकस पॉइंट पे ही बनेगी। पॉइंट साइज दिखाई पड़ रहा है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 चीजें नोट करनी होती हैं, नेचर, पोजीशन और साइज। तो इमेज के लिए पोजीशन, नेचर और साइज।
बेटा पोजीशन कहाँ पे है? एट F2, एट प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस है इसका। और नेचर कैसा है? रियल काट रही है ना, तो रियल होगी तो मैंने बताया था आर एंड आई, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट बनती है। ठीक है बच्चों, तो रियल इन्वर्टेड। अब साइज की बात कर लेते हैं। बहुत छोटा सा पॉइंट साइज है यहाँ पे, तो साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज कह सकते हैं या हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड दैट इज। तो ये है हमारा केस नंबर फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट को रखा बच्चों इन्फिनिटी डायग्राम बना सकते हैं इसका आप। सेकेंड नंबर केस 2 में बच्चों क्या करना है? थोड़ा सा और पास लेके आना है। पास का मतलब क्या हुआ जाके? 2F1 की इस तरफ। तो केस नंबर सेकेंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, केस 2 when object is placed at, when an object is placed at 2F beyond 2F2, object is placed at beyond 2F2, placed at beyond 2F1, F1 माना ना मैंने इसको 2F1, ठीक है। केस नंबर सेकेंड में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 के इस तरफ रखा है कहीं। डायग्राम बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, लेंस का सेंटर पॉइंट, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस होती है। F1 फोकस, डबल 2F1 फोकस, इस तरह प्रिंसिपल फोकस F2 और डबल डिस्टेंस 2F2। ऑब्जेक्ट रखा हमारा यहाँ पे कोई सही है, ऑब्जेक्ट का नाम होगा तो ओवर डैश डाल देते हैं इसको। अब बच्चों हमारे पास 3 रूल्स हैं, पैरेलल वाला, फोकस वाला और ऑप्टिकल सेंटर वाला। उन 3 में से कोई भी 2 अप्लाई कर लीजिए, हर बार आपकी इमेज बनेगी वहीं पे। मतलब इमेज बनना एक ही जगह पर है, बट बच्चों रूल्स हम कोई भी 2 अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक डायग्राम को 2-3 तरीके से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा है, रेज हमारी पैरेलल इंसिडेंट हुई, फोकस से वापस हुई, पैरेलल रूल्स अप्लाई कर दिया। अब दूसरे में हमारे पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस वाले फोकस से पास करा लो, आप चाहो तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा लो। ठीक है, तो बच्चों मैंने पास करा दी ऑप्टिकल सेंटर से, और गाइस जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, ये बिना डेविएट हुए, थोड़ा सीधे बना देते हैं इसको ऐसे, ओके, बिना डेविएट हुए सीधी निकल के आती है ऐसे स्ट्रेट। अब गाइस जहाँ पे रेज हमारी इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे जाके हमारी इमेज बनती है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे जाके ये इमेज बन गई आई डैश। ओके, तो ऑब्जेक्ट का साइज कुछ बड़ा दिख रहा है, इमेज थोड़ी छोटी दिख रही है। लेंस से नापते कहाँ से? जो हाइट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजरमेंट होती है, तो इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, तो गाइस साइज कैसा हो गया? छोटा। बन कहाँ रहा है? पोजीशन कहाँ पे? तो गाइस इस तरफ F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, तो बिटवीन F2 एंड 2F2 पोजीशन होगी। नेचर कैसा? रियल काट रही है ना ये, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। 3 चीज़ें फिर से नोट करनी होंगी इसकी। पोजीशन कहाँ है, नेचर कहाँ है और साइज कहाँ है। पोजीशन का मतलब बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर कैसा है? नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, ये 2 रूल्स हो गए। फर्स्ट नंबर से केस नंबर फर्स्ट इन्फिनिटी के लिए, और सेकंड हो गया जाके ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड 2F1 रखा था, इमेज हमारी F2 2F2 के बीच में रियल बन गई है। ठीक है, थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं। अब की बार ऑब्जेक्ट रखेंगे बच्चों हम आप यहाँ पे 2F1 पर। तो केस नंबर थर्ड, और केस थर्ड में व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2F1। अब क्या बच्चों 2F1 पे रखना है ऑब्जेक्ट को। डायग्राम बनाते हैं इसका। लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 फोकस, थोड़ा छोटा बना दिया मैंने इसका, 2F1, F2, 2F2। जब भी डायग्राम बनाइए तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, डिस्टेंस 1 2 3 4 सारी इक्वल्स होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2F1 पे ही रखा है, वो ओ डैश हो गया। रे हमारी पैरेलल जाएगी यहाँ से, एक रूल अप्लाई कर दिया। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम द फोकस, फोकस से वापस जाती है, और दूसरी बार में हम लोग निकाल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से एक रेज हम यहाँ से क्रॉस करेंगे इस तरीके से, और ये वाली रे
थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको ऐसे, और ये रे यहाँ पे काट देती है। ये 2f2 पॉइंट था, मैं 2f2 ऊपर नोट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये इमेज काट रही है, इसको बोल दिया आई इमेज 2f2। तो डायग्राम छोटा हो गया लेकिन बनेगा ऐसे ही बिल्कुल। ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ रखा है, साइज देखिए दोनों में लगभग बराबर मिल रहा है हमें। 2f1 पे रखा था, इमेज कहाँ बन रही है 2f2 पे। तो फिर से वही तीनों पॉइंट्स हमारे पास, पोजीशन, नेचर और साइज। पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन कहाँ पे है, एट 2f2 है। 2f1 पे रखा था, 2f2 बन रही है। नेचर कैसा, रियल काट रही है तो रियल लिमिटेड रहेगा, और साइज रहेगा यहाँ पे सेम साइज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बराबर हो गया साइज। ठीक है, तो 1, 2 और 3 केसेस हमारे हो गए। अब गाइस थोड़ा आगे इंक्रीज करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं f1 और 2f1 के बीच में। केस नंबर 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन f1 एंड 2f1। पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे नोट करते हैं हम लोग। अब आता है केस नंबर 4 बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन f1 एंड 2f1। f1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा हमने, थोड़ा आगे लेके आए थे, ये रखा हमने ऑब्जेक्ट, ये लेंस हमारा f1 2f1 f2 2f2 डबल डिस्टेंस पर है। कोई भी दो रूल्स अप्लाई कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट से इस जगह से रे हमारी एक पैरेलल आती है, फोकस से वापस चली जाएगी, और दूसरी बार में ये जाती है ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएट सीधी निकल के जाती है, और यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। अब गाइस देख रहे हैं, साइज की बात कर लेते हैं पहले। एक देखिए साइज ऑब्जेक्ट का, ये इमेज इतनी बड़ी बन रही है। मीन्स बच्चों जो साइज हमारा रहेगा वो कैसा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट रहेगा। रियल काट रही है तो रियल लिमिटेड आर एंड आई रहेगी, नेचर इसका। और पोजीशन कहाँ पे बनी है, तो 2f2 किस तरफ, तो उसको बोलते हैं बियॉन्ड 2f2। ओके, तो केस नंबर 4 में क्या रहेगा, बियॉन्ड 2f2 आर और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, बड़ा हो रहा है उतना ज़्यादा। अब गाइस केस नंबर 5 की बात करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट f1, थोड़ा सा और आगे लेके कहाँ रखेंगे, इसके फोकस पॉइंट पे रखेंगे, और वहाँ पे देखते हैं इमेज कहाँ बनती है। डायग्राम देखते हैं इसका, लेंस, और लेंस के बाद में एक लाइन स्टे इमेजनरी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर इसका, ये फर्स्ट फोकस है, 2f1 इस तरफ होगा, और यहाँ पे रखा है एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट f1। ये ऑब्जेक्ट हमारा ओडेस है, और यहाँ से रे पैरेलल जाती है और इस तरफ इसके फोकस से क्रॉस होती है। यहाँ पे f2 होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं 2f2। ये रे को हमने आगे बढ़ा दिया यहाँ तक, ऐसे एरो जरूर लगाइएगा, एरो इंडिकेशन होता है रे कहाँ से कहाँ जा रही है। सेकेंड रूल बच्चों अप्लाई करना है यहाँ पे, ये देखिए बिना डेविएट हुए सीधी निकल जा रही है यहाँ से, थोड़ा सीधा कर लीजिएगा इसको। एक रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर सीधी क्रॉस करके बिना डेविएट के सीधी निकल जा रही है, पैरेलल आई, फोकस से वापस आई। अब गाइस यहाँ देख रहे हैं ये रे दोनों पैरेलल हो जाती हैं। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो डिस्टेंस हमारी यहाँ पे इक्वल सब जगह आ रही है। अगर बच्चों डायग्राम में इक्वल आ रही है तो ये रेज कभी काटेंगे नहीं, क्योंकि पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है आपस में, तो बच्चों ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप इसको पीछे ही बढ़ाएंगे तो ये कैसी है, इट बिकम्स पैरेलल, तो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है। तो बच्चों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, तो ऐसे केस को बोलते हैं कि इन्फिनिटी पे कहीं काटेंगे जाके दूर। तो इमेज कहाँ बन रही जाके इस बार, इन्फिनिटी पर। मीन्स आपस में काट नहीं रही, इसलिए हम बल्ट बोल देंगे इन्फिनिटी पोजीशन पे। तो बच्चों इस वाले केस के लिए पोजीशन एट इन्फिनिटी रहेगी इमेज की, नेचर रियल लिमिटेड ही रखेंगे, और साइज मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत बड़ा, पता नहीं इन्फिनिटी बन रहा है कितना बड़ा बनेगा जाके, तो उस केस में बोल देते हैं हाईली मैग्नीफाइड। ओके, थोड़ा चेंज है यहाँ पे, इन्फिनिटी पे पोजीशन है इसकी, और साइज जो है मैग्नीफाइड, मतलब बहुत बड़ा बन रहा है, कहाँ बन रहा है पता नहीं। ये हो गया केस नंबर 5। अब आता है लास्ट केस, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी तक जो इमेज बन रही थी हमारी वो रियल लिमिटेड बन रही थी, लेकिन इस वाले केस में जो लास्ट केस आएगा उसमें बच्चों हमारी रियल जो इमेज बनेगी जाके वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। दैट इज बाई केस नंबर 6 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और देखो बच्चों थोड़ा सा और आगे जाना है, अभी कहाँ रखा ऑब्जेक्ट f1 पे, अब f1 और o के बीच में, तो यहाँ लिख देंगे when an object is placed between O and F, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है इस वाला ऑब्जेक्ट को। डायग्राम देखेंगे इसका, इंपॉर्टेंट भी है ये वाला, क्योंकि इस केस एक ही केस ऐसा है वर्चुअल इमेज बनेगी। ये रहा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका, और ऑब्जेक्ट रख दिया हमने यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास, यहाँ पे इसका f1 फोकस मान लिया, अब तो इस तरफ होगा, रे हमारी पैरेलल जाती है, पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, इट पासेस फ्रॉम द फोकस
ये F2 वाले फोकस से पॉइंट से पास हो जाती है इस तरफ से, ठीक है। पहला रूल अप्लाई किया। दूसरे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, तो हम देखेंगे डिस्टेंस बढ़ रही है, लगातार गैपिंग बढ़ रही है, दूर हो जाएंगे एकदम ऐसे, और बाइट हो जाएगी डिस्टेंस, तो क्या होगा, ये आपस में काटेगी नहीं। दैट इज वाई हमने क्या किया, इसको पीछे बढ़ाया, और पीछे बढ़ाने के बाद ये आपस में यहाँ पे काट जाती है, ये बनेगी इमेज इसकी। ओके गाइस, यहाँ डिस्टेंस बाइट हो रही थी, ये बाइट डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ये तो काट ही नहीं सकती कभी भी। यहाँ पे पैरेलल थी दोनों तरफ, तो ये आपस में नया साइड काटी नया साइड काटी थी। यहाँ पे ये रियल में नहीं काटेंगी, बट ये पीछे काटती हुई अपीयर होंगी जाके। तो इस काटती हुई अपीयर क्या बोलते हैं बच्चों, वर्चुअल डायरेक्ट इमेज। तो इस वाले केस में पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट के सेम साइड, अभी तक क्या था, ऑब्जेक्ट की अपोजिट में इमेज बन रही थी उस तरफ, अब लेंस की इसी तरफ इमेज बन रही है, तो मीन्स पोजीशन एट सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, एट सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट की सिर्फ सेम साइड में, ठीक है। इस तरफ इमेज ये वाली है। नेचर, रियल तो काटी नहीं है इस बार, तो कैसी हो जाएगी, वर्चुअल, और वर्चुअल होती है तो बच्चों कैसी होती है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसके अलावा साइज इससे बड़ा दिख रहा है बहुत, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, तो ये है हमारे केसेस किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए बच्चों। 3 पहले हो गए थे, 4th, 5 और 6 केसेस। ओके, इसका चार्ट जरूर बना लीजिएगा कि जब ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर तो फोकस में बनेगी, बियॉन्ड F1 जाते हैं तो 2F1 के बीच में बनती है, F2 और 2F2 के बीच में बनती है, और जब हम लोग रखते हैं 2F1 पे तो 2F2 पे ही बनती है सेम साइज की। और उसके बाद ये वाला केस पड़ा था, F1 2F1 के बीच में रखती थी, बियॉन्ड 2F2 बनी थी, और F1 पे रखी है इन्फिनिटी बनी जाके, और दूसरे वाले केस में लास्ट में वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है सेम साइड ऑब्जेक्ट के लिए, बड़ी बनती है। तो दैट इज द केसेस फॉर द कॉन्वेक्स लेंसेज। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद कॉन्केव लेंस में इमेज कैसे बनती है। कॉन्केव लेंस में बच्चों 2 ही केस पढ़ने, क्यों पढ़ने, क्योंकि वो छोटी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, और दूर ऑब्जेक्ट पास लाने ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उसका साइज में। दैट इज वाई एक इन्फिनिटी रखना होता है, इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना होता है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पहले डायग्राम बना लीजिए कॉपी से, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके लिए। अब आता है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का फर्स्ट केस हमारा बनेगा जाके व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा बच्चों कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। एक कॉन्केव लेंस बनाया, बिल्कुल वैसे ही F1 2F1 F2 2F2। फोकस पता ही है इसका, प्रिंसिपल फोकस इस तरफ होता है, वर्चुअल होता है। अब बच्चों इन्फिनिटी पे है तो एक रेज हमारी आएगी, और जो कॉन्वेक्स था वो था कन्वर्जिंग, रेज को नीचे लेके जाता है, और ये होता है डाइवर्जिंग, रेज को ऊपर लेके जाता है। तो गाइस एक रे इंसिडेंट हुई कहाँ से, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी से रे आती है और इट बिकम्स डाइवर्ज, ये डाइवर्ज हो जाती है, ऊपर चली जाती है। अब डाइवर्ज होने के बाद में इट अपीयर टू गोज फ्रॉम फोकस, रूल में फर्स्ट हमारा ये तो था, ये फोकस जाती हुई अपीयर होती है, ठीक है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन कॉन्केव लेंस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम डाइवर्ज एंड अपीयर टू गोज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। दैट वाज द रूल फॉर फर्स्ट विच अप्लाई हियर, हमने उसको यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब बच्चों वापस गई, एक और हमारे पास इन्फिनिटी से रे आती है बिल्कुल सिमिलरली, और मान लीजिए ये रे आती है, तो ये भी पैरेलल है हमारे पास, ये भी डाइवर्ज हो गई, और ये वाली भी हमारी कहाँ बच्चों, फोकस जाती हुई अपीयर होती है ऐसे, ठीक है। थोड़ा अच्छा बन गया, सीधे बना लीजिएगा इसको फोकस पे। तो रे दोनों कहाँ काट रही हैं, फोकस पे ही काट रही हैं। फोकस पे काट रही है तो क्या हुआ बच्चों, 3 चीज़ें, पोजीशन, नेचर और साइज, इस तरीके से। तो पोजीशन, नेचर, साइज में क्या बोलेंगे, पोजीशन कहाँ है, एट फोकस। नेचर क्या है बच्चों इसका, रियल में काट रही ना, सॉरी वर्चुअली काट रही, तो इधर ये तो इधर साइड जा रही थी, तो वर्चुअल, वर्चुअल ने इरेक्ट, थोड़ा ऐसे बनाइएगा तो अच्छा, ये दोनों पैरेलल लगनी चाहिए हमारे यहाँ पे, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट हो गई, और साइज हाई डिमिनिश्ड, बहुत पॉइंट साइज है, डिमिनिश्ड। ओके, तो ये है केस नंबर फर्स्ट हमारा। अब आता है केस नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं इसके बाद बच्चों। केस नंबर सेकंड में क्या रहेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर बीच में कहीं भी रख लीजिए आप। तो फर्स्ट नंबर सेकंड, केस सेकंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी एंड O for optical center,
इन्वर्टिव ऑप्टिकल सेंटर क्यों रखते हैं, और केस क्यों नहीं बनते इसमें, क्योंकि गाइस उसके आगे आप कितना भी लेके आते हो जो इमेज फॉर्मेशन है थोड़ा बहुत मूव करता है हल्का सा, जहाँ चेंज नहीं आते। वहाँ पे कॉन्वेक्स वाले में क्या था, हर बार एक नया चेंज आ रहा, साइज भी बढ़ रहा था, है ना, पास आ रही रियल हो गई, बाद में बढ़ जाकर वर्चुअल हो गई, तो वहाँ चेंजेस थे। इसमें जहाँ चेंज नहीं होता है, इसीलिए 2 ही केस बनाने पड़ते हैं। फ़ायदा भी तो है। तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस, इसका इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन, ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट मान लो कहीं भी रख दिया, इसका ये वर्चुअल फोकस है F1, और ऑब्जेक्ट रखने के बाद में ऑब्जेक्ट से 2 रूल अप्लाई करेंगे। पहला अप्लाई किया, ये पैरेलल जाती है ऑब्जेक्ट से, जाने के बाद में इट बिकम्स डाइवर्ज एंड आफ्टर गोइंग फ्रॉम अपीयर टू गोज फ्रॉम फोकस, और दूसरी बच्चों जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, और ये दोनों रेज यहाँ पे काट जाती हैं। ठीक है, ये रखा ऑब्जेक्ट, ये बनी इमेज, ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ओके गाइस, पोजीशन कहाँ है, सेम साइड है, उस तरफ तो बन नहीं रही है। नेचर कैसा है, वर्चुअली, भाई ये तो सेट चली गई थी, काटती हुई अपीयर हो रही है ना इस साइड में, तो वर्चुअली काट रही है। तो वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और साइज हमेशा छोटा ही रहेगा। तो पोजीशन, नेचर, साइज। पोजीशन सेम साइड, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर वर्चुअल इरेक्ट रहेगा बच्चों, और साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये आज के वीडियो में रहे हमारे 8 डायग्राम्स, किसके लिए, 6 कॉन्वेक्स के लिए और 2 बच्चों हैं कॉनकेव के लिए। ओके, तो इसको आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद में दोनों के फ्लो चार्ट बना लीजिएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पे क्या बनता है, क्योंकि किसी से अगर आपको याद होंगे तो आप न्यूमेरिकल को वेरीफाई कर पाएंगे, और न्यूमेरिकल अगर वेरीफाई कर पाएंगे तो आपको 4 मार्क्स तो बोर्ड में मिल जाएंगे ना। ठीक है, तो लड़ाई तो मार्क्स की है ना यहाँ पे। ओके गाइस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, केसेस। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे वीडियोज़ में रिफ्रैक्शन के और टॉपिक्स। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।